Hare हरिनाम संकीर्तन की जगतगुरु श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथाशिम भागवतम स्कंद
चौथा स्कंद है, अध्याय नंबर 25 है और श्लोक संख्या 53 हम पढ़ेंगे। राजा पुनंजन के गुणों का वर्णन हम पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 53। निर्वृतिर्नाम पश्चात् द्वादशतया याति पुरञ्जनः वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः। निर्वृतिर्नाम पश्चात् द्वादशतया याति पुरञ्जनः वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः। मैं पीछे पढ़ेंगे। निर्वृतिर्नाम पश्चात् द्वाद 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 द्वास्तया याति पुरञ्जनः तैषसं नाम विषयम् लुब्धकेन समन्वितः। पढ़िए। निर्वृतिर्नाम पश्चात् निर्वृतिर्नाम पश्चात् द्वास्तया याति पुरञ्जनः द्वास्तया याति पुरञ्जनः वैशसं नाम विषयम् लुब्धकेन समन्वितः। निर्वृतिर्नाम पश्चात् द्वास्तया याति पुरञ्जनः वैशसं नाम विषयम् लुब्धकेन समन्वितः। निर्वृतिर्नाम पश्चात् द्वास्तया याति पुरञ्जनः वैशसं नाम विषयम् लुब्धकेन समन्वितः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। इस डिवाइन गेस्ट भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ऑनलाइन भी पढ़ेंगे ना? कोई है ऑनलाइन? हाँ, अच्छा। अनम्यूट नहीं कर पाएंगे अपने आप को? क्यों? अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिए। चलिए। निर्वृति ही निर्वृति नाम नामक पश्चात पश्चिमी द्वार तया जिसके द्वारा याति जाया करता था पुरंजन राजा पुरंजन वैशसम वैशस नाम नामक विषयम स्थान को लुब्धकेन अपने मित्र लुब्धक समन्वित के साथ साथ। अनुवाद है। पश्चिम दिशा का दूसरा द्वार निर्वृति कहलाता था। पुरंजन इस द्वार से होकर अपने मित्र लुब्धक के साथ वैशस नामक स्थान को जाया करता था। मेरे पीछे तो आएंगे। पश्चिम दिशा का दूसरा द्वार निर्वृति कहलाता था। पुरंजन इस द्वार से होकर अपने मित्र लुब्धक के साथ वैशस नामक स्थान को जाया करता था। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकम्।
वंदे हम श्री गुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारणं परमानंद महात्वं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो गैलरी वाला ब्लू कर देंगे ताकि मुझे नजर आए। तो सभी से ऑनलाइन भक्त कुछ अगर जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो अपना वीडियो ऑन कर कृष्ण इस अतिशय पापी व्यक्ति पर करुणा करेंगे। श्री भक्ति ठाकुर वैष्णव के चरण कमलों पर यह निवेदन करते हैं, कृपया इस भिक्षुक को अपना संग दीजिए। तो वैष्णव के कृपा के ऊपर आश्रित रहने के लिए भक्ति ठाकुर जो है इस भाव को व्यक्त कर रहे हैं और अपने दुख को हमें, अपनी समस्याओं को हमें किस प्रकार वैष्णव के सामने प्रकट करना चाहिए। और वैष्णव जब हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तब हमें वास्तव में भगवान की कृपा प्राप्त होती है और हमारी प्रार्थना भगवान डायरेक्ट नहीं सुन पाते। अगर कोई वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तब वास्तव में हमारी प्रार्थना जो है वो स्वीकार की जाती है भगवान के द्वारा, तब हमारा कल्याण ज्यादा होता है। हम स्वयं कितना भी पूजा पाठ करें, कितना भी भगवान की प्रार्थना करें, लेकिन हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे भगवान। हो सकता है क्यों? क्योंकि हम, हमारे मन में कपट रहता है। लेकिन वैष्णव की कृपा, अगर वैष्णव के सामने अगर हम अपने आप को शरणागत होकर के
उनको अगर अपने दुखी जीवन की व्यथा सुनाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, तो वैष्णव की प्रार्थना सुनने के पश्चात भगवान जो है हमारे जैसे पापी व्यक्ति पर भी कृपा प्रदान कर सकते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर जो है इसलिए श्री वैष्णव ठाकुर के चरण कमलों में प्रार्थना पूर्वक शरण ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा। श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय। तो हमने राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन हम अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें राजा पुरंजन शरीर के शरीर रूपी राजा पुरंजन जो है वो एक जीव है, जो हम सभी राजा पुरंजन की तरह है। पुरंजन एक जीव को पुरंजन बोला गया है, और वो जीव जब इस भौतिक शरीर में आनंद उठाने का प्रयास करता है, तो ये भौतिक शरीर जो है वो एक नगरी के समान है, इसके 9 द्वार हैं। और पुरंजन को राजा इसलिए बोला गया है क्योंकि हम भी शरीर रूपी नगरी के राजा हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे पुरंजन को राजा के रूप में बताया गया है। ठीक है, आयुष को निकल रहे हैं ना, तो एक बार आपसे बात करूंगा मैं आने के बाद, ठीक है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बता रहे हैं कि पिछले श्लोकों में हमने चर्चा किया था कि 9 द्वारों में से जो 5 द्वार है वो पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर मतलब जो सामने है एकदम। 5 द्वार कौन कौन से? 2 आंख, 2 नाक के शेड और एक मुंह। ये 5 द्वार कहाँ पे है? 5 द्वार कहाँ पे है? हाँ, पूर्व दिशा में। एक उत्तर और एक दक्षिण दिशा में है। कौन कौन से है? ये 2 कान है ना। 2 कान जो है, एक कान उत्तर दिशा में है और एक दक्षिण दिशा में है, ठीक है। और फिर यहाँ पे बताया कि फिर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 2 द्वारों के नाम क्या है। तो जो पूर्वी द्वार उनके नाम थे खद्योता और आविर्मुखी, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों द्वार जो है इससे हम देखते हैं, आंख आंख जिसकी बात कर रहे हैं ना। तो लेकिन इसके लिए हमें सूर्य की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य अगर हमारे सामने ना हो, सूर्य ना हो अगर, तो हम इन दोनों आंखों से देख नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए द्युमान नाम से, जो द्युमान का अर्थ होता है, द्युमान का क्या अर्थ होता है? द्युमान का अर्थ होता है कि प्रकाश। तो सूर्य, तो दोनों आंखें एक ही स्थान पर स्थित है, किंतु वे सूर्य के बिना देख नहीं सकती, है ना। तो विभ्राजितम जनपदम, यदि कोई स्पष्ट देखना चाहता है तो दोनों आंखों से देखना चाहिए, और उनके मित्र सूर्य की सहायता लेनी चाहिए, है ना। तो आंखों से वो भोग करता है, राजा पुरंजन जो है वो आंखों से भोग करता है, लेकिन उसके लिए उसको अपने मित्र द्युमान यानी सूर्य की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद दूसरा, जो 2 नाक नाक के जो छिद्र है वो बोलते हैं नलिनी और नालिनी नामक द्वार है। नलिनी और नालिनी, है ना। और इसके लिए अपने मित्र अवधूत के साथ सौरभ नगर को जाया करता था राजा। मतलब क्या है कि ये तो श्वसन क्रिया जो हम करते हैं, है ना। तो श्वसन, जो सांस लेने के लिए ये 2 द्वारों का उपयोग करते हैं, जिसका नाम है नलिनी और नालिनी। और जो भी सुगंध हम लेते हैं, वो सुगंध को ही सौरभ बताया गया है ना। हाँ, और अवधूत मतलब वायु। वायु जब तक नहीं होगी तो वायु के बिना हम सुगंध नहीं ले सकते। वायु होती है तो सुगंध हम ले पाते हैं, तो वायु की सहायता से हम सुगंध ले पाते हैं, भोग कर पाते हैं इन 2 छिद्रों से, नाक के 2 छिद्रों से। तो नाक के 2 छिद्रों का नाम क्या क्या है? नलिनी और नारिणी। और इसके मित्र कौन हो गया फिर? वायु। वायु को अवधूत भी बोलते हैं, अवधूत। तो इस प्रकार से आंखों के लिए तो हो गया द्युमान, विमान या सूर्य।
और एक नाक के लिए, दो छिद्रों के लिए कौन हो गया? अवधूत। अवधूत मतलब अ, वायु। वायु के बिना जो है हम छिद्रों से हम श्वास नहीं ले पाएंगे, है ना। और मुख, जो पांचवें द्वार का जो पांचवा द्वार है पूर्व दिशा में, उसका नाम है मुख, है ना। इस द्वार में दो मित्र हैं, एक तो नाम है रसज्ञ और विपन्न नामक दो मित्रों के साथ, है ना। दो मित्र क्या है? एक तो हम इससे श्वास लेते हैं, जिसकी जीभ नाम है। जीभ किसे क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं। और एक जीभ से हम बोलते भी हैं। तो दो कार्य करते हैं हम जीभ से, है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे ये बताया गया। तो उसके बाद दक्षिणी द्वार का नाम पितृहु, पितृहु था, जिससे होकर राजा, दक्षिणी मतलब राइट, राइट ईयर, राइट जो कान है उसमें राजा जो है वो श्रुतधर के साथ पंचाल नामक नगर देख जाया करता था। मतलब ये है कि दाहिने कान से कर्म कांडी है और सकाम कर्मों में यूज होता है ये दाहिना कान, जिससे कि जैसे पितरों की पूजा करते हैं तो पितृलोक को जा सकते हैं हम दाहिने कान से, है ना, श्रवण करके। और बाएं कान जो है वो किसके ऊपर है? वो देवहू, देवहू नामक द्वार है वहां पे। वहां से जब हम, ये द्वार सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब हम अ, दीक्षा ग्रहण करते हैं गुरु से, तो गुरु जो है हमारे बाएं कान में मंत्र बोलता है, दीक्षा मंत्र, है ना। तो जो अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं तो हमें बाएं कान से क्या करना चाहिए? गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण दीक्षा होती है तो गायत्री मंत्र बाएं कान से सुना जाता है ना। इसलिए उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। जो भी जीव अपने बाएं कान से शरीर त्याग करता है उसे उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। जैसे कि ऊपर के लोगों जाता है, लोगों को ऊपर के लोगों में जाएगा, स्वर्ग आदि, स्वर्ग, है ना, महर्जन तपल सत्य लोग को जाएगा वो। तो इस प्रकार से बताया गया है ना। और पश्चिम दिशा में आसुरी नामक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरंजन मित्र दुर्मद के साथ ग्रामक नामक नगरी को जाया करता। तो ये जो द्वार है ये जनेन्द्रिय द्वार है। तो इस द्वार को तो आसुरी नामक द्वार बताया गया। तो इससे जो है पुरंजन जो है, कोई भी जीव जो है बहुत भोग करना चाहता है ना। और इस द्वार से अगर कोई निकलता है तो वो जो है फिर नारकीय लोगों को प्राप्त करता है, एक्चुअली, है ना, नीचे के लोगों को प्राप्त करता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पश्चिम दिशा का जो द्वार है, यानी कि जो यह संकेत बुधा के लिए है। बुधा को नाक, कान और आंख की पश्चिम दिशा में स्थित माना जाता है। यह द्वार विशेष रूप से मृत्यु के लिए है। जब कोई साधारण जीवात्मा शरीर को त्यागता है तो वह बुधा से होकर निकलता है, अतः यह पीड़ाजनक होता है। जब कोई मल विसर्जन करता है तो भी पीड़ा होती है। जीव के साथ उसका मित्र लुब्धक अर्थात लालच भी इसी मार्ग से जाता है। लालचवश हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, फलतः मल त्याग करते समय पीड़ा होती है। इसका अर्थ यह है कि यदि ठीक से मल त्याग हो तो मनुष्य स्वस्थ अनुभव करता है। यह द्वार निवृत्ति अर्थात कष्टप्रद द्वार कहलाता है। तो साधारण के जब जीवात्मा भोग करती है तो उसका जो मृत्यु के समय निकलता है वो कहाँ से निकलते हैं? गुदा द्वार से निकलते हैं। उसमें बहुत पीड़ा होती है, उस समय बहुत पीड़ा होती है, ऐसे बताते हैं ना। तो बताया जाता है कि 10,000 बिच्छू के डंक मारने जितना जो दर्द होता है वो तभी होता है जब कोई जीव गुदा द्वार से निकलता है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है। इस नगरी के अनेक निवासियों में इस नगरी के अनेक निवासियों में निर्वाक और पेशस्कृत नामक दो व्यक्ति थे। यद्यपि राजा पुरंजन आंख वाले व्यक्तियों का शासक था, किंतु वह इन दोनों अंधों का संग करता था। वह उनके साथ जहां तहां जाता था और नाना विध कार्य किया करता था। यहाँ पे तात्पर्य से हमें समझ में आएगा। यहाँ पर जीव के हाथों और पावों की ओर
संकेत है। दोनों पांव बोलते नहीं और अंधे होते हैं। हाथ और पांव की तरफ संकेत कर रहे हैं। क्या संकेत कर रहे हैं कि दोनों जो पांव और हाथ है दोनों क्या है, बोलते नहीं, अंधे होते हैं। यदि कोई चलने हेतु अपने पांवों पर ही आश्रित रहे तो उसे किसी गड्ढे में गिरा सकते हैं या किसी से टकरा सकते हैं। इस प्रकार अंधे पापों द्वारा मार्गदर्शन किए जाने पर मनुष्य को का जीवन संकटग्रस्त हो सकता है। काम करने वाली इंद्रियों में हाथ तथा पांव अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इनकी आंखें नहीं होती। इसका अर्थ यह हुआ कि हाथों और पांवों में छिद्र नहीं होते। सिर में तो कई छिद्र होते हैं, जैसे दो आंखें, दो नथुने, दो कान और एक मुख, किंतु अधोभाग में हाथ और टांगों में कोई छिद्र नहीं होते। फलतः हाथों तथा पांवों को अंध कहा गया है। यद्यपि जीव के शरीर में अनेक छिद्र होते हैं तो भी उसे हाथों और पांवों से ही कार्य करना होता है। यद्यपि जीव अन्य अनेक इंद्रियों का स्वामी है, किंतु जब उसे कहीं जाना होता है तो या कुछ कार्य करना होता है अथवा किसी को छूना होता है तो वह उसे अपने अंधे आंख, हाथों तथा पांवों को का ही प्रयोग में लाना होता है। तो यहाँ पे जो है हाथ और पांवों को अंधा बोला गया, ये दोनों अंधे हैं, है ना। तो इनको प्रयोग करने के लिए ये सारे काम तो हाथ पांव से करते हैं हम, है ना, लेकिन फिर भी जो है ये अंधे होते हैं। यहाँ भी बता रहे हैं कि दो व्यक्ति निर्वाक और पेशस्कृत। तो बताते हैं राजा जो है वैसे तो आंख वाले व्यक्तियों का शासक था, लेकिन दो अंधों के साथ शासन करता था। वह उनके साथ जहां तहां जाता था और नानाविध कार्य किया करता था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी वह अपने एक मुख्य दास मन विसूचिन के साथ अपने अंतपुर जाया करता था। उस समय उसकी पत्नी तथा पुत्रों से मोह, संतोष और हर्ष उत्पन्न होते थे। तो वैदिक मत के अनुसार आत्मा तो हृदय के भीतर स्थित होता है। जैसा कि वैदिक भाषा में कहा गया है, हृदय आत्मा प्रतिष्ठित। आत्मा तो अपने अंतःकरण में है, किंतु भौतिक अवस्था में आत्मा भौतिक गुण सतो रजो तमो गुण से ढका रहता है ना। और हृदय के भीतर ये तीनों गुण क्रिया करते हैं। हृदय के भीतर ये तीनों गुण क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। उदाहरण, सतोगुण में रहने पर प्रसन्नता का अनुभव होता है। रजोगुण होने पर भौतिक सुख के कारण संतोष मिलता है और तमोगुण के कारण मोह उत्पन्न होता है। ये सारे कार्य मन के हैं और ये सोचने, अनुभव करने और इच्छा के द्वारा क्रियाशील होते हैं। तो बताते हैं कि मन जो है वो किसके द्वारा क्रियाशील होता है, सत्व रजो और तमोगुण के द्वारा। तो सत्वगुण में तो हृदय के भीतर तीनों गुण कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं हृदय के अंदर। सतगुण में रहने पे प्रसन्नता होती है हृदय में। हमारा हृदय जो है सतगुण में अगर हम रहेंगे तो हृदय खुश प्रसन्न रहता है। लेकिन अगर रजोगुण में रहेंगे तो भौतिक सुख भोगने की इच्छा होती है ना। और तमोगुण में मोह उत्पन्न होता है। तो ये मन इस प्रकार से सोचता है, अनुभव करता है और इच्छा के द्वारा क्रियाशील होता है। मन के सारे कार्य क्रियाशील होते हैं। जब जीव अपनी पत्नी, संतान और घर से घिरा होता है तो वह मानसिक धरातल पर कार्य करता है। कभी वह प्रसन्न रहता है तो कभी संतुष्ट, कभी असंतुष्ट रहता है तो कभी मोहग्रस्त हो जाता है ना। तो अपनी जब जीव अपनी पत्नी, संतान और घर से घिरा होता है तो मानसिक धरातल पे कार्य करता है। यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जब हम अपनी पत्नी, संतान और घर में घिरे हुए हैं, टोटल मतलब घर में हैं, इस प्रकार से जब हम अपने गृहस्थ जीवन में होते हैं तो कई बार हम मानसिक धरातल पे कार्य करते हैं।
कभी वह प्रसन्न रहते हैं, कभी तो खुश रहते हैं, तो कभी संतुष्ट, तो कभी असंतुष्ट रहते हैं, और कभी मोहग्रस्त हो जाते हैं। समाज मित्रता और प्रेम से मोहग्रस्त होकर जीव सोचता है कि उसके तथाकथित समाज मित्रता तथा प्रेम, राष्ट्रीयता, जाति इत्यादि उसके उसे संरक्षण प्रदान करेंगे। हाँ? उसे यह नहीं पता ही नहीं चल रहता कि मृत्यु के पश्चात वह प्रबल भौतिक प्रकृति के हाथों में फेंक दिया जाएगा। तो इतने सारे समाज में मित्रता में और प्रेम से मोहग्रस्त हो जाता है ना। और वो सोचता है कि ये जो समाज मित्रता और प्रेम के जो संबंध है ना, ये मुझे संरक्षण प्रदान करेंगे, मेरे को बचा लेंगे। लेकिन जब उसे पता नहीं है कि मृत्यु जब आएगी तो प्रबल भौतिक प्रकृति के हाथों में उसको फेंक दिया जाएगा, जो उसके वर्तमान कार्य के अनुसार उसे विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करेगी, है ना। हो सकता है कि यह शरीर मनुष्य का ना भी हो। इस प्रकार समाज, पत्नी और मित्रता के मध्य जीव के सुरक्षित बने रहने का विचार मात्र मोह ही है। और कोई सोचता है कि मैं समाज, पत्नी और मित्रता के मध्य सुरक्षित हूँ, है ना, मैं जो है अच्छी नौकरी में कर रहा हूँ, अच्छा पैसा है मेरे पास, एक समाज में बहुत अच्छा मेरा स्टेटस है, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे जो है मेरे को बहुत सुख प्रदान करते हैं। कोई ऐसा ऐसा सोच रहा है तो, और वो उसको लगता है कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ, तो ये एक प्रकार का मोह है, इल्यूजन है। विभिन्न भौतिक शरीरों में बद्ध सभी देहधारी जीव वर्तमान भौतिक सुख के कार्य द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। तो भौतिक शरीरों में जो बद्ध सभी देहधारी जीव जो हैं, वर्तमान भौतिक सुख के कार्यों में, कार्य द्वारा हमेशा मोहग्रस्त रहते हैं। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए वो हमेशा लगे रहते हैं, है ना। जो भौतिक शरीरों में जितने भी बद्धजीव है ना, वो सभी क्या करते हैं, भौतिक सुख के कार्यों के द्वारा हमेशा प्रयास करते हैं, तो भौतिक सुख प्राप्त करने का मोहग्रस्त रहते हैं। वे अपना मुख्य कार्य जो शिव भगवान के धाम को वापस जाना है उसे भूल जाते हैं। मतलब कि भौतिक शरीरों में बहुत जितने भी जीव हैं, वो भौतिक सुख के पीछे पागल है, भौतिक सुख कैसे प्राप्त किया जाए उसके लिए, है ना। एक अच्छी नौकरी कैसे मिले, अच्छी 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 पत्नी कैसे मिले, है ना, और अच्छा जो है वो धंधा कैसे चले, तो इसी में मुग्रस्त रहते हैं। भगवत धाम को कैसे वापस जाया जाए, इसके लिए वो बिल्कुल भी सोच नहीं पाते, भूल जाते हैं इसको बिल्कुल ही, है ना, मोहग्रस्त होने से। मोह मतलब इल्यूजन में पड़ गया। जैसे कि कोई अगर मोहग्रस्त हो जाता है, मोहग्रस्त मतलब इल्यूजन यानी कि भ्रम में पड़ जाना। जैसे कि कई बार आप यहाँ से आपको कहीं जाना होता है मान लीजिए, और आप रास्ता भटक गए, तो कह के मोह में पड़ गए, है ना, भटक गए रास्ता, रास्ता जाना था कहीं और, पहुंच गए कहीं और, गलत रास्ता पकड़ ली, तो मोहग्रस्त हो गए। तो इसी तरह से जीव जो है इस संसार में रह के मोहग्रस्त हो जाता है। वो किसी और चीज के लिए पीछे पड़ा रहता है, लेकिन जो असली लक्ष्य है जीवन का, उसके पीछे वो भूला रहता है, उसको भूल जाता है। उसके प्रति कोई उसके अंदर इच्छा नहीं होती उसको प्राप्त करने की, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, मोहग्रस्त समझना चाहिए। जो भी व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है वो क्या है, मोहग्रस्त है। भौतिक वस्तुओं से उसे जो तथाकथित हर्ष और संतोष प्राप्त होता है, उसे भी मोही समझना चाहिए। अरे भौतिक वस्तु प्राप्त करके उसको बहुत हर्ष मिल रहा है, संतोष मिल रहा है, और उसके पास बहुत बड़ा घर है, और उसको लगता है कि मैं बहुत संतोष पूर्वक रह रहा हूँ, बहुत आनंद है यहाँ पे मुझे, है ना। तो ये एक प्रकार का मोह है, इल्यूजन है एक्चुअली। तो वास्तव में मनुष्य को समाज, मित्रता, प्रेम और अन्य कोई बहिरंगी शक्ति माया के आक्रमण से नहीं बचा सकता। कोई भी जो है बहिरंगा शक्ति माया के आक्रमण से बद्ध जीव को नहीं बचा सकता, चाहे वो कोई समाज हो, मित्रता हो, प्रेम हो, कोई भी हो, है ना, वो नहीं बचा सकता। तो जो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग के रूप में होता रहता है, तो माया की शक्ति का आक्रमण हमारे ऊपर किस प्रकार से होता है। माया की शक्ति हमारे ऊपर आक्रमण करती है जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु और रोग के रूप में आक्रमण करती है ना। इस मोह अवस्था से एक भी जीव को निकाल पाना कठिन है। ये मोह अवस्था इतनी ज्यादा मुश्किल है, जीव को इससे निकाल पाना बड़ा कठिन काम है।
जो जीव मोहावस्था में पड़ा हुआ है ना, कि उससे उसको निकाल पाना बहुत कठिन काम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, देवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, कि हजारों लाखों करोड़ों जीव जो हैं मोहग्रस्त हैं और अपने आप को शरीर मान करके और शरीर को संतुष्ट करने के प्रयास में लगे हुए हैं कि अच्छी नौकरी कैसे मिले, अच्छा विवाह किस प्रकार से हो, पारिवारिक सुख प्राप्त हो जाए, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, संसार में अनेक प्रकार के भौतिक सुखों के पीछे लोग दीवाने हैं, पागल हैं। लेकिन उनको पता नहीं है, मोहग्रस्त जीव है, उनको पता नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है। अभी जो जिस परिस्थिति में है वो परिस्थिति में हमेशा नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुरंत ही कुछ समय के बाद, ये बस समय का ही प्रश्न है। हो सकता है किसी को 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल हो सकता है, बस इतना ही समय का फर्क है। उसे उस परिस्थिति से निकाल दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, और उसको और दूसरी कौन सी परिस्थिति में जाएगा उसका कुछ पता नहीं है। अगर वो भगवान की भक्ति में नहीं लगता है और जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए उत्सुक नहीं है, भक्तों का संग नहीं कर रहा है ना, तो उसकी अगला लक्ष्य उसको मनुष्य शरीर भी प्राप्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पशु शरीर मिल जाए। तो उसको पता नहीं है, उसको लगता है कि मैं अच्छी अवस्था में हूं अभी, लेकिन ये अवस्था जो है वो मोहजनक है, ऐसा सोचना। इसलिए हम लोग हमेशा ये जो हमारे रुपया, पैसा, धन दौलत, बिजनेस, इन सब के प्रति आसक्ति नहीं रहनी चाहिए हमको। ये सब हमको नहीं बचाएंगे मृत्यु के समय, है ना। तो ये हमें पता रहना चाहिए, ये सब हमारे काम नहीं आएंगे, है ना। तो इस मोह अवस्था से एक भी जीव को निकाल पाना बड़ा कठिन काम है। इसलिए वो कहते हैं कि मेरी माया शक्ति जो है वो इतनी प्रबल है कि उससे किसी भी को भी मुक्ति नहीं मिलती, है ना। मनुष्य नाम सहस्रेश्वर, हजारों हजारों मनुष्यों में केवल एक व्यक्ति जो है वो कोई एक जिज्ञासा करता है कि भाई मैं कैसे निकलूं बाहर, मैं कौन हूं, ऐसा जानने का प्रयास करता है। और फिर कई सारे ऐसे हजारों लोग जो कि जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कोई एक व्यक्ति जान पाता है अपनी असली स्थिति को। तो निकलना तो बड़ी कितना दुर्लभ है, सोचिए। जब जानना ही कितना कठिन है कि मैं किस परिस्थिति में हूँ, इसको जानना ही बड़ा कठिन काम है। हजारों में एक व्यक्ति जिज्ञासा करता है जानने की, और उन हजारों में कोई एक व्यक्ति जान पाता है, और वो जानने के बाद प्रयास करेगा ना। तो प्रयास कहने का अर्थ यह है कि बहुत कठिन काम है। इसलिए बोल रहे हैं कि देवी है ऐसा गुण में, बहुत माया से पार होना कठिन है। यह मेरी देवी माया भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है और इसे जीत पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरण ग्रहण कर चुके हैं वे इसे सरलता से पार कर सकते। इसलिए मनुष्य नाम वासुदेवम सर्वमिति, बहुनाम जन्म नाम अंते। कोई अगर बहुत जन्मों के बाद कोई भाग्यशाली जीव होता है, वो उसको भगवान कृष्ण की शरण मिलती है। अगर वो शरण प्राप्त कर ले तब वो निकल सकता है बाहर, तब वो समझ सकता है कि हाँ भाई मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और वो फिर आगे कार्य करेगा निकलने का प्रयास। तो ये शरण लेना बहुत जरूरी है ना। अतः जब तक मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के बंधन से नहीं निकल पाता, है ना। तो ये बता रहे पुरंजन के बारे में कि मन के साथ जो है वो भ्रमण कर रहा है पुरंजन, ठीक है। और अपनी पत्नी और अपने पुत्रों के साथ उसको मोह है, और उसको लग रहा है कि बहुत संतोष और खुश रहता है ना, बड़ा आनंद आता है उसको। तो ये सब चीज मोह का ये मोह है एक्चुअली, मन के साथ मिलकर के। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मानसिक तर्क तथा काम कर्मों में फंसा रहकर, है ना, विभिन्न प्रकार के मानसिक तर्क और सकाम कर्मों में फंसा रहकर राजा पुरंजन पूर्ण रूप से भौतिक बुद्धि के वश में हो गया और ठगा गया। वह वास्तव में अपनी रानी की समस्त इच्छाओं को पूरा किया करता था। तो रानी कौन है? उसकी रानी बुद्धि, भौतिक बुद्धि उसकी रानी है ना। तो भौतिक बुद्धि पुरंजन रूपी जीव की क्या है? रानी है। तो उसकी रानी
जो है उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करना है। बुद्धि में अगर कोई इच्छा है तो कोई उसको खत्म नहीं करना, उसको पूरा करना है, ठीक है। तो करता था वो ऐसे। जब जीव इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी या बौद्धिक बुद्धि के वशीभूत हो जाता है, तो उसे अपनी तथाकथित पत्नी की बुद्धि की तुष्टि करनी पड़ती है। तो भौतिक पत्नी और भौतिक बुद्धि, ये दोनों ही एक समान है। तो भौतिक पत्नी जिसकी अनंत भौतिक इच्छाएं हैं, वो भी एक समान से हमारी बुद्धि हो गई है ना, क्योंकि हमें उस पत्नी की हर एक इच्छा को पूर्ण पूर्ण करना पड़ेगा हमें, है ना। तो उसे अपनी तथाकथित पत्नी की बुद्धि की तुष्टि करनी पड़ती है और उसके के आदेशानुसार कार्य करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति अपनी पत्नी से आसक्त हो गया है ना, तो उसे अपनी भौतिक पत्नी की बुद्धि की हर एक इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। पत्नी जो बोलेगी उसको करना ही पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ता है उसे, क्योंकि वो उससे आसक्त हो गया, है ना। विभिन्न शास्त्रों का उपदेश है कि भौतिक सुविधा के लिए मनुष्य को चाहिए कि आभूषण प्रदान करके तथा उसके आदेशों का पालन करते हुए अपनी पत्नी को सदैव प्रसन्न रखे। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अतः अपने सामाजिक हित के लिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे। इस प्रकार जब मनुष्य अपनी पत्नी का दास बन जाता है तो उसे पत्नी की इच्छा अनुसार कार्य करना होता है। इस प्रकार वह अधिकाधिक फंसता जाता है। तो देखिए, पत्नी के साथ मान लीजिए विवाह हो गया, और पत्नी की अगर साथ में अगर झगड़ा हो रहा है, तब तो जीवन और नरक बन जाएगा उसका। समझ गए ना बात? अगर झगड़ा हो रहा है ना, तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको जीवन जीना। और अगर मान लीजिए पत्नी का दास बन गया, तब भी फंस जाएगा। तो दोनों तरफ जो है, अगर पत्नी की सुन भी रहा है तब भी फंस रहा है, और नहीं सुन रहेगा तब भी प्रॉब्लम। समझ गए बात? अगर पत्नी भौतिक है, अगर पत्नी की बुद्धि भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है, इसलिए जितने भी भक्त हैं उनको अगर गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए तो किससे जाना चाहिए? एक आध्यात्मिक बुद्धि वाली पत्नी को स्वीकार करना चाहिए, भौतिक बुद्धि वाली पत्नी को स्वीकार नहीं करना है। अगर भौतिक बुद्धि वाली पत्नी स्वीकार कर लिया तो दोनों तरफ से फंसेंगे, सुनेंगे तब भी फंसेंगे और नहीं सुनेंगे तब भी फंसेंगे, है ना। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं दोनों तरफ से फंसेंगे, है ना। तो इस प्रकार जब मनुष्य अपनी पत्नी का दास बन जाता है तो पत्नी की इच्छा अनुसार कार्य करता है और फिर अधिकाधिक फंसता जाता है। बंगाल में कहावत है कि जो अपनी पत्नी का आज्ञाकारी दास बन जाता है वह सारी ख्याति खो देता है। किंतु कठिनाई तो यह है कि जब तक पत्नी का अत्यंत आज्ञाकारी दास न बना जाए तब तक पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त रहता है। बाजी लिख रहे हैं कि आज्ञाकारी दास बनेगा तो उसकी सारी ख्याति खत्म हो जाएगी, प्रसिद्धि प्रसिद्धि उसकी खत्म हो जाएगी। अगर कोई अपनी पत्नी का आज्ञाकारी दास बन गया, कोई पति अपनी पत्नी का, उसकी सारी ख्याति खत्म, है ना। और अगर प्रॉब्लम प्रोपाजी कह रहे हैं कि अगर वो नहीं बनता है तो उसका पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। पाश्चात्य देशों में इसी उपद्रव के कारण तलाक और विवाह विच्छेद का काम लेता है, और भारत जैसे पूर्वी देशों में संबंध विच्छेद चालू है। भारत में तो अभी तो बहुत स्पीड से भारत में भी अभी बढ़ रहा है डाइवोर्स, है ना। पत्नी विच्छेद, पत्नी को छोड़ना, ये सब भारत में भी आ गया, आ रहा है बहुत तेजी से। विदेशों में तो ये बहुत ज्यादा है, 70 से, पता नहीं एग्जैक्टली तो मैं देखना पड़ेगा, लेकिन 70-80% डाइवोर्स रेट है विदेशों में। लेकिन भारत में भी ये तेजी से बढ़ रहा है ना। तो इस प्रकार से क्यों होता है? क्योंकि बनता नहीं है आपस में, है ना। तो अंतःकरण में के भीतर मन कार्य करता है, सोचता है, अनुभव करता है और इच्छा करता है, और अपनी पत्नी के वश में होने का अर्थ है इसी प्रकार भौतिक बुद्धि के वश में होना, है ना। इस प्रकार मनुष्य अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करता है और मानसिक आडंबर के वश में आकर अनेक प्रकार के कार्यों में फंस जाता है। तो इस प्रकार से फंस जाता है जीव, है ना। तो हमें बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखना है, ना कि बुद्धि के नियंत्रण में नहीं आना चाहिए। बुद्धि को प्रशिक्षित करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि को ट्रेन ट्रेन करना चाहिए। ट्रेन का क्या अर्थ है? कि उसको आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करके उसको ट्रेनिंग दे कि क्या बुद्धि क्या विचार करे, कि
जो भी विचार मन करता है बुद्धि का प्रयोग करके करता है ना। मन तो इंडिपेंडेंटली विचार नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंटली इच्छा नहीं कर सकता, उसको बुद्धि की सहायता की जरूरत पड़ती है ना। तो मन जो है वो, इसलिए बुद्धि को प्रशिक्षण की जरूरत है, आध्यात्मिक प्रशिक्षण की। इसलिए प्रभुपाद जी किताब जब हम पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, तो हमारा प्रशिक्षण होता है, बुद्धि का ट्रेनिंग होता है। और बिना प्रशिक्षण के हम बुद्धि जो है वो पत्नी भौतिक भौतिक बुद्धि जैसी हो जाएगी। फिर भौतिक बुद्धि मतलब एक पत्नी जिसकी बुद्धि भौतिक है, और फिर हमें उसकी बात को अगर मानेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे तो फंस जाएंगे, है ना। इसलिए हमें उसको प्रशिक्षण देना चाहिए, मतलब आध्यात्मिक ट्रेनिंग। अपनी पत्नी को भी, अगर अगर मान लीजिए किसी का विवाह हुआ है, तो उसको अपनी पत्नी को भी ट्रेनिंग देना चाहिए, आध्यात्मिक ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जब रानी मद्यपान करती, तो राजा पुरंजन भी मदिरा पीने में व्यस्त रहता। जब रानी भोजन करती, तो वह भी उसके साथ साथ खाता। जब वह चबाती, तो वह भी साथ साथ चबाता। जब रानी गाती, तो राजा भी गाता। इसी प्रकार जब रानी रोती, तो वह भी रोता। और जब जब रानी हंसती, तो वह भी हंसता। जब रानी अनाप शनाप बोलती, तो वह भी उसी तरह बोलता। और जब रानी चलती, तो वह भी उसके पीछे हो लेता। जब रानी शांत भाव से खड़ी होती, तो वह भी खड़ा रहता। और जब रानी बिस्तर में लेट जाती, तो वह भी लेट जाता। जब रानी बैठती, तो वह भी बैठ जाता। जब रानी सुनती, तो वह भी सुनता। तो वह भी वही सुनता जो रानी बोलती। जब रानी कोई वस्तु देखती, तो वह भी उसी को देखता। और जब रानी कुछ सूंघती, तो राजा भी उसी को उसको सूंघने लगता। जब रानी कुछ छूती, तो राजा भी उसे छूता था। और जब उसकी प्रिय रानी शोक मग्न होती, तो बेचारे राजा को भी शोक में उसका साथ देना पड़ता। इसी तरह रानी को जब सुख मिलता, उसका भोग राजा भी करता। और जब रानी संतुष्ट हो जाती, तो राजा भी तुष्टि का अनुभव करता। तो यहाँ पे रानी के पीछे पीछे कैसे चल रहा है राजा, वो बता रहे हैं, है ना। रानी जो भी कार्य कर रही है, राजा भी उसके पीछे पीछे वही काम कर रहा है। तात्पर्य, मन ही वह स्थान है जहाँ आत्मा स्थित है, और मन बुद्धि के द्वारा संचालित होता है। जीवात्मा हृदय के भीतर स्थित होने से बुद्धि का अनुसरण करता है। तो बुद्धि को यहाँ पर रानी के रूप में चित्रित किया गया है, और मन के बस में होकर आत्मा भौतिक बुद्धि का उसी तरह अनुसरण करता है, जिस प्रकार राजा अपनी पत्नी का कर रहा था। तो भौतिक बुद्धि के मन के वश में होके आत्मा भौतिक बुद्धि का अनुसरण कर रहा है, मन के वश में होके। कि मन किसके द्वारा संचालित होता है? बुद्धि के द्वारा, है ना। मन किसके द्वारा संचालित होता है? बुद्धि के द्वारा। और बुद्धि भौतिक है, तो आत्मा जो है भौतिक बुद्धि का अनुसरण कर रहा है। इसलिए जैसा बुद्धि बोल रही है, जैसा मन बोल रहा है, वैसे ही चल रहा है। और बुद्धि भौतिक है, इसलिए मन के अनुसार जीव चल रहा है, कहने का अर्थ यह है। और जैसे हमने ऊपर पढ़ा, वो सारा चीज क्या है, जो मन बोलता है वही जीव करता है, उसी प्रकार से। निष्कर्ष यह है कि भौतिक बुद्धि ही जीव के बंधन का कारण है। इसलिए भौतिक बुद्धि क्या है? जीव के बंधन का कारण। मन बंधन का कारण है, ऐसा बोलते जनरली, है ना। कि मन से भी ज्यादा बुद्धि, मन से ऊपर बुद्धि है। तो बुद्धि भौतिक है, इसलिए बंधन का कारण बनती है। तो मन को नियंत्रण करने का मतलब क्या है, कि मन कैसे नियंत्रित होता है? जब तक बुद्धि अगर भौतिक से आध्यात्मिक नहीं होती है, स्पिरिचुअल नहीं होती, तब तक मन को नियंत्रण नहीं कर सकते हम। मन एक लगाम की तरह है। जैसे कोई रथ है, रथ में घोड़े हैं, तो भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि रथ में 5 घोड़े हैं, 5 इंद्रियां हैं वो। और उनकी नखेल जो होती है, घोड़ों की नखेल, वो मन है, लगाम। और सारथी है वो बुद्धि। अगर सारथी मजबूत नहीं है, तो लगाम को पकड़ के नहीं खींच पाएगा वो। और हमेशा जो है इंद्रियां जो है वो भोग में लगी रहेगी, है ना। तो अगर इंद्रियों को हम भोग करने से बचाना चाहते हैं, तो कैसे करना पड़ेगा? बुद्धि को स्ट्रोंग करना पड़ेगा, बुद्धि को प्रशिक्षण देना पड़ेगा।
कि सारा खेल बुद्धि का है। अगर बुद्धि प्रशिक्षित नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, तो मन हमेशा इंद्रियों से भोग करवाता रहेगा, इंद्रियों के द्वारा हमेशा भोग करता रहेगा, है ना। तो इसलिए हमारा बंधन का कारण क्या है? बुद्धि भौतिक होना। यानी कि जब तक हम हमें इसलिए बुद्धि को आध्यात्मिक कैसे कर सकते हैं? बुद्धि को आध्यात्मिक करने का दो तरीका है। एक तो है क्या? चैंटिंग करना। और दूसरा है शास्त्र पढ़ना। दो तरीके से बुद्धि को मजबूत किया जाता है, एक तो चैंटिंग और एक शास्त्र अध्ययन करना। जैसे कि दो कार्य बुद्धि के होते हैं। एक तो सही गलत क्या है इसके बारे में पता करना, कि क्या सही और क्या गलत है, ये बुद्धि का कार्य है। और दूसरा बुद्धि का कार्य क्या है? कि सही को करना और गलत को ना करना, सही चीज को करना और गलत को ना करना। कई बार हमें पता भी रहता है कि सही गलत क्या है, लेकिन फिर भी हम कर नहीं पाते उसको। समझ गए? जैसे पता रहता है कि दारू पीने से जो है किडनी खराब होती है, पता रहता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है ना, या फिर सिगरेट पीने से फेफड़े खराब होते हैं, पता है सब चीज, लेकिन फिर भी लोग करते हैं ना। पता होना सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए शक्ति भी चाहिए कि जो चीज हमको पता है, शास्त्र के बारे में ज्ञान है, तो उसको करने की शक्ति भी चाहिए हमको, उसको पालन करने की। अनुकूल से संकल्प्य, प्रतिकूल से विवर्जनम। अनुकूल चीजों को किया जाए, भक्ति के जो अनुकूल है, और प्रतिकूल को रिजेक्ट किया जाए। ये शक्ति कहां से मिलेगी? ये शक्ति मिलती है भक्तों के संग से, एसोसिएशन से, और चैंटिंग करने से। चैंटिंग करने से और भक्तों का संग करने से, हियरिंग करने से ये शक्ति मिलती है, ताकि हम जो कर पाए, अनुकूल चीजों को करें और प्रतिकूल को रिजेक्ट करें। और शास्त्र अध्ययन करने से हमें सही गलत का बारे में और ज्ञान होता है, दृढ़ता पूर्वक हम समझ पाते हैं, रीडिंग, शास्त्र पढ़ने से और श्रवण करने से, कि क्या सही और क्या गलत है। तो दो कार्य मन बुद्धि का जो है, इस दोनों में ट्रेनिंग होना चाहिए। सबसे पहले तो शास्त्र अध्ययन भी जरूरी है, और केवल शास्त्र अध्ययन करके हम अपने आप को ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एसोसिएशन भी जरूरी है, और चैंटिंग करना भी जरूरी है। संघ में चैंटिंग करना, अकेले चैंटिंग करने से भी काम नहीं चलेगा, संघ में, एसोसिएशन में। डिवोटी एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं और भौतिक बुद्धि को आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं। अगर कोई भक्त का संग नहीं करता है, साप्ताहिक कार्यक्रमों में नहीं आता है, सप्ताह में एक दिन, एक बार, तो सभी भक्तों को आना ही चाहिए सेंटर में, और भक्तों के संग में आके बैठना चाहिए, और अपने गुरु से, अपने आध्यात्मिक शिक्षक जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, उनसे मिलना चाहिए कम से कम सप्ताह में एक बार। अगर हम ऐसा करते हैं, तो फिर हम कोई चांस है कि हम अपनी बुद्धि को ट्रेन कर पाएंगे, आध्यात्मिक कर पाएंगे। नहीं तो ये बुद्धि हमेशा भौतिक ही बनी रहेगी, और भौतिक बुद्धि बनी रहेगी तो ये हमेशा जो है भोग में लगा रहेगा, मन विषय भोग में लगा रहेगा, है ना। कभी भी हमारा जो आकर्षण है भौतिक चीजों के प्रति कम नहीं होगा, है। पारिवारिक आकर्षण में, मोह में फंसा रहेगा, पत्नी के प्रति, पति पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति, अभी बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, है ना, या फिर बिजनेस के प्रति, नौकरी के प्रति आसक्ति है। और भगवान के प्रति आसक्ति तो बढ़ेगी नहीं, क्यों? कि संग ही नहीं हो रहा है। तो सब चीज संग का खेल है। इसलिए लोहे को अगर गर्म करना है तो उसको आग में डालना पड़ता है, आग के संग में लाना पड़ता है। बिना संग में दूर दूर रहेगा, लोहा कभी गर्म हो पाएगा? तो रूपा जी हमेशा ये उदाहरण देते हैं कि लोहे को अगर आपको गर्म करना है, तो दूर से गर्म नहीं होता है, आग से कांटेक्ट में लाना पड़ता है। तो एसोसिएशन करना डिवोटीज का, सेंटर में आके भक्तों के संग में बैठ के श्रवण करना, और गाइडेंस लेना, ये सब आग के समान है, ये सब आध्यात्मिक है। तो इनके संग में जब तक नहीं आएंगे ना, अपने से अकेले अकेले रहेंगे, अगर सेपरेट रहेंगे तो ठंडे हो जाएंगे हम आध्यात्मिक रूप से। नेचुरल है ठंडा होना, समझ गए बात? इसलिए बेस्ट तो ये है कि हमेशा आग में रहा जाए। आग में अगर रहेगा लोहा तो रेड हॉट हो जाएगा, बहुत जल्दी उसके अंदर जो है सारे आग की क्वालिटी आ जाएगी, एकदम एकदम लाल लाल हो जाएगा, आग ही बन जाएगा पूरा।
समझ गए बात? तो इसलिए बेस्ट है कि आग में ही रहा जाए, उसको एसोसिएशन में ही हमेशा रहे तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो जितना ज्यादा हो सके रहना चाहिए आग में, कम से कम बाहर निकलना चाहिए, दो चार को गर्म करके फिर आ जाइए। समझ गए बात? आग में दो चार को जला दीजिए, कृष्ण भावना भावित कर दीजिए, फिर आगे गर्म होइए, है ना? तो बैटरी को हमेशा चार्ज रखना है तो क्या करना पड़ेगा, ये एसोसिएशन जरूरी है हमारा, इसके बिना नहीं हो पाएगी, है ना? ठंडी हो जाएगी बैटरी। तो मोबाइल अगर ठंडा हो जाता है तो फिर से चार्जिंग में लगाते कि नहीं? तो हमारी स्पिरिचुअल बैटरी भी चार्जिंग की जरूरत पड़ती है उसको भी, तो चार्ज कर लेना चाहिए उसको एसोसिएशन के माध्यम से, है ना? तो इसलिए बताया गया है यहाँ पे, तो बिना चार्ज करे जो है बुद्धि हमेशा भौतिक बनी रहेगी, और भौतिक बुद्धि जो है वो बंधन का कारण बनेगी फिर, है ना? इसलिए लोग बोलते हैं कि प्रभु जी इतना समय हो गया हमारा कर रहे हैं लेकिन आसक्ति छूट नहीं रही है, बुद्धि का आसक्ति जा नहीं रही है। क्यों? क्योंकि एसोसिएशन ही नहीं होता है ना, संग कहाँ होता है? एसोसिएशन में रहना बहुत आवश्यक है। अब आगे बता रहे हैं कि ये बात यह है कि इस जाल से निकलने हेतु मनुष्य को आध्यात्मिक बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। और आध्यात्मिक बुद्धि किसकी है? गुरु की है। गुरु की बुद्धि क्या है? आध्यात्मिक है। तो उस उनकी बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है। फोन में सहारा लीजिए अगर आपको आना नहीं हो पा रहा है पर्सनली, तो फोन में उनकी बुद्धि का सहारा लीजिए, है ना? तो बुद्धि का, आध्यात्मिक बुद्धि का सहारा, यानी जो सीनियर है हमारे, है ना, जो हमारे से भक्ति में आगे है, एडवांस है, जो शिक्षा गुरु है, जो हमारे दीक्षा गुरु है, उनकी बुद्धि का सहारा लेकर के ही हमारी बुद्धि आध्यात्मिक हो सकती है ना? महाराज अम्बरीश के जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने अपना मन पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाया, जिससे उनकी बुद्धि विमल हो गई। महाराज अम्बरीश ने अपनी अन्य इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाए रखा। वे अपने नेत्रों का प्रयोग मंदिर की में फूलों से सुंदर रीति से सजे विग्रह को देखने में करते थे। तो मंदिर में जाते थे ना, इसका मतलब अम्बरीश महाराज विग्रहों के दर्शन करने जाते थे ना, आंखों का प्रयोग करते थे ना। तो हम में से कितने लोग करते हैं आंखों का प्रयोग विग्रह का दर्शन करने में? बाहर के लोग नहीं करते ना। और जी हमारे घर में है विग्रह, तो चलो घर में तो है, ठीक है, घर में होने चाहिए, घर में सेवा करनी चाहिए रेगुलर, है ना? और मंदिर में भी जरूर आके दर्शन करना चाहिए। वे अपनी घ्राण शक्ति को फूलों की सुगंध सूंघने में और अपने पावों को मंदिर तक जाने में प्रयुक्त करते थे। वे अपने हाथों को मंदिर की सफाई करने में लगाए रखते और अपने कान भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद सुनते थे। उनकी जीव दो कार्य करती है, एक तो भगवान कृष्ण का गुणगान करने में और दूसरे विग्रह पर चढ़ा प्रसाद चखने में। भौतिकता ग्रस्त व्यक्ति जो पूरी तरह से भौतिक बुद्धि के वश में है, ये सारे कार्य नहीं कर सकते। जो भौतिकता ग्रस्त व्यक्ति है, जिनकी बुद्धि भौतिक है, वो ये सब कामों में नहीं नहीं लग पाएंगे, वो नहीं कर सकते ये सब चीज, है ना? इस प्रकार वे जाने या अनजाने भौतिक बुद्धि के आदेशों के वश में हो जाते हैं। और इस सत्य को अगले श्लोक में सार रूप में दिया गया है। तो इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदर पत्नी के द्वारा बंदी बना हुआ था और ठगा जा रहा था। वास्तव में वह भौतिक संसार में अपने संपूर्ण अस्तित्व में ठगा जा रहा था। बेचारा वह मूर्ख राजा अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी के वश में उसी प्रकार रहता जिस प्रकार कोई पालतू जानवर अपनी स्वामी की इच्छा अनुसार नाचता रहता है। वो जो राजा था वो मूर्ख राजा था, बोल रहे बेचारा वह मूर्ख राजा अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी के वश में रहता था, जिस प्रकार से पालतू जानवर स्वामी की इच्छा अनुसार नाचता है। इस श्लोक में विप्रलब्ध शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वी का अर्थ है विशेष रूप से, प्रलब्ध का अर्थ है प्राप्त। राजा ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रानी को प्राप्त किया और इस प्रकार वह भौतिक संसार द्वारा ठगा गया। यद्यपि वह ऐसा करना नहीं चाहता था, किंतु भौतिक बुद्धि के वश में रहकर वह पालतू जानवर के जैसा आचरण कर रहा था। तो कोई भी जीवात्मा जो है वो ऐसा नहीं करना चाहती, आत्मा के पास आत्मा ऐसा नहीं करना चाहती है किसी भौतिक बुद्धि के वश में। लेकिन भौतिक बुद्धि के वश में रह करके, यानी मन के वश में रह करके जीव जो है वो आत्मा इस प्रकार से आचरण करती है। तो आत्मा को तो भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण है ना? जीव रे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास।
लेकिन वो कृष्ण का दास बनने की जगह पत्नी का दास कैसे बन गया? पत्नी का दास इसलिए बन जाता है क्योंकि वो अ, भूल जाता है, मोह में पड़ जाता है और भौतिक बुद्धि के वशीभूत हो जाता है। जिस प्रकार पालतू बंदर अपने स्वामी की इच्छा अनुसार नाचता है, उसी प्रकार राजा पुरंजन अपनी रानी के इशारों पर नाच रहा था। रानी के इशारों पे नाचने का मतलब है बुद्धि के, मन के इशारों पे नाचना। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, महत सेवा द्वारम आहुल विमुक्ते। यदि कोई किसी संत पुरुष या भक्त की संगति करता है तो उसका मोक्ष मार्ग साफ हो जाता है। किंतु यदि वह स्त्री का या किसी ऐसे व्यक्ति का साथ करता है जो स्त्री पर अत्यंत आसक्त रहता हो, तो उसके बंधन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है ना। अगर संत पुरुष का संगति करे तो उसका मोक्ष का द्वार प्रशस्त हो जाएगा। और अगर कोई स्त्री का संग करे, स्त्री मतलब बुद्धि, भौतिक बुद्धि का संग करे, है ना। भौतिक बुद्धि का संग करना भी स्त्री के संग करने के बराबर है, क्योंकि भौतिक बुद्धि क्या है, स्त्री है, उसका भी संग नहीं करना है हमको, है ना। भौतिक मन का संग नहीं करना है। तो और स्त्री पर, और ऐसे व्यक्ति का संग करता है जो अपनी स्त्री पे आसक्त रहता हो, जो स्त्री पे आसक्त रहता हो, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो कि जिसका मन, जो मन के इशारे पे चल रहा हो, भौतिक बुद्धि के इशारे पे चल रहा हो, ऐसे व्यक्ति का भी संग करने से क्या होता है, बंधन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यानी कि हमें ऐसे भक्त का संग करना चाहिए जो हमारे गुरु के आदेश का पालन करता है, एज इट इज। ऐसे भक्त के साथ रहना है हमको, उसके संग करना है, तब हमारा मोक्ष का मार्ग। वो संत है एक्चुअली, संत पुरुष है जो कि गुरु के आदेश के अनुसार चलता है, अपने मन के अनुसार नहीं चलता, भौतिक बुद्धि के अनुसार नहीं चलता है। तो ऐसे भक्त के संग में हमें रहना चाहिए, तब हमारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा, है। जब कोई अगर मान लीजिए भक्त भी है लेकिन वो भौतिक बुद्धि के वशीभूत है, तो उसका भी संग हमको नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कोई भक्त है, भक्त पहन लिया, केवल धोती कुर्ता तिलक लगाने से कोई भक्त नहीं बनता है, या कंठी पहनने से, समझ गए। भक्त कैसे बनता है, कोई गुरु के आदेश के पालन करने के प्रति किसके लालसा है कि नहीं है। कोई मॉर्निंग प्रोग्राम में आ नहीं रहा है, सो रहा है मॉर्निंग प्रोग्राम में, है ना, ढीला भक्त है, तो वो भौतिक बुद्धि के वशीभूत है, तो उसका संग नहीं करना चाहिए हमको। हमको उसका संग करना चाहिए जो जाग जाता है और मंगल आरती आता है, गुरु के आदेश को पालन करता है, उसके संग करना चाहिए, तब मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। और हमें जो ढीला रहता है भक्त, उनका संग करने का मन करता है, यार ये भी मेरी तरह ढीले हैं, चलो दोनों दोनों बढ़िया हो जाएगा, दोनों एक साथ रहेंगे, वो भी मस्ती कर रहे हैं, हम भी मस्ती करेंगे, है ना। तो हमारा मन उनके साथ रहने को करता है जो ढीले होते हैं भक्ति में, यानी कि हम हमारा फिर बंधन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा अगर ऐसे लोग, ऐसे भक्तों के साथ रहने का प्रयास करेंगे, है ना। फिर हमारा आगे बढ़ नहीं पाएंगे, मोक्ष के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें अगर मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ना है तो हमको किसका संग करना है, किनका संग करना चाहिए, जो सीरियस है, सीरियस सिंसियर, गंभीर है, जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जो गुरु के आदेश को के का पालन करता है सतर्कता से, ऐसे भक्त का संग करना चाहिए हमको, ताकि हमारा मोक्ष का मार्ग क्या हो जाए, प्रशस्त हो जाए, हम आगे बढ़े भक्ति में। और नहीं तो बंधन में पड़ेंगे, है ना। कुल मिलाकर मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्त्री की संगति छोड़ देनी चाहिए। तो स्त्री की संगति भौतिक रूप से, जैसे स्त्री है तो उसको पुरुष की संगति, ये स्त्री की संगति का मतलब समझिए कि स्त्री की संगति मतलब भौतिक स्त्री या भौतिक बुद्धि की संगति छोड़नी चाहिए हमको। भौतिक मन, भौतिक बुद्धि और भौतिक स्त्री की संगति को, स्त्री के लिए भौतिक पुरुष, समझ गए बात। दोनों को आपस में इसको समझना है कि हमें छोड़ देना चाहिए सब। स्त्री की अपनी भौतिक बुद्धि की संगति को छोड़ देना चाहिए, है ना। तो सबके लिए है ये, मतलब कहने का अर्थ ये है ना। तो संन्यास आश्रम का यही तात्पर्य है। संन्यास लेने के पूर्व अर्थात भौतिक जगत का पूरा त्याग करने के पूर्व मनुष्य को अवैध स्त्री प्रसंग से बचने का अभ्यास करना होता है। विषय जीवन चाहे वह वैध हो या अवैध एक सा होता है, किंतु अवैध स्त्री के प्रसंग से मनुष्य अधिकाधिक बढ़ता जाता है।
विषय जीवन चाहे वैध हो और अवैध हो, वैध वैध विषय जीवन का मतलब शादी करके कोई अगर विषय जीवन बिता रहा है पत्नी के साथ, तो वो भी क्या है, एक ही बात है, वैध और अवैध दोनों, है ना। जो विषय जीवन एक समान है, वो दोनों की दोनों है वो अ, बंधता है व्यक्ति अगर विषय जीवन में लिप्त है। अपने विषय जीवन को नियमित करने से यह संभावना रहती है कि उसे अंततः काम वासना या स्त्री संग से मुक्ति मिल जाए। यदि ऐसा हो सके तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। श्री नारद मुनि ने इस अध्याय में बतलाया है कि मनुष्य किस प्रकार अपनी प्रियतमा पत्नी की संगति में से मोहित होता है। अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण का अर्थ है भौतिक गुणों के प्रति आकर्षण। जो तमोगुण के भौतिक गुणों से आकृष्ट होता है वह जीवन निम्नतम स्तर पर रहता है, जीवन के निम्नतम स्तर पर रहता है। जो भौतिक गुण से आकृष्ट होता है तमोगुण से, और जो सतोगुण से आकृष्ट होता है वह बेहतर स्थिति में रहता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि जब मनुष्य सतोगुण के पद पर आसीन होता है तो वह ज्ञान के अनुशीलन के प्रति आकृष्ट होता है। वास्तव में यह स्थिति श्रेष्ठ है, किंतु ज्ञान के कारण भक्ति अपनाने में वरीयता आती है, क्योंकि ज्ञान के कारण भक्ति अपनाने में वरीयता आती है। जब तक मनुष्य ज्ञान के पद अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त नहीं होता, तब तक वह भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकता। तो बता रहे हैं कि ज्ञान भी जरूरी है, तो ज्ञान से ही भक्ति में आगे बढ़ा जाता है, बिना ज्ञान के भक्ति में आगे नहीं बढ़ा जाता। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तो ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म यानी कि जिसमें व्यक्ति ना तो कोई हैंकरिंग करे और ना ही कोई लेमिटेशन करे, ना तो कोई मतलब हैंकरिंग मतलब तृष्णा, ये चाहिए वो चाहिए, और लेमिटेशन मतलब शोक, शोक ना करे जो। तो शोक और तृष्णा दोनों से जब व्यक्ति फ्री हो जाता है तब वास्तव में भक्ति शुरू होती है। तो वो कब फ्री हो पाएगा, राग और द्वेष दोनों से, है ना, शोक से, मोह भय और ये सब जो बताया गया कि हैंकरिंग तृष्णा, इन सब से कब फ्री हो पाएगा, कब फ्री हो सकता है इन सब से, जब वो उसको नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, है ना। तो ज्ञान भी लेना बहुत जरूरी है ना। इसी को बोलते हैं कि अ, ज्ञान का अनुशीलन करने से ही हमारे अंदर के जो अनर्थ है ना वो भी जाएंगे। तो ब्रह्मभूत स्तर जब तभी आता है जब कोई निष्ठा पे पहुंचता है, निष्ठा पे जब पहुंचता है तो सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं। तो अनर्थ कब होते हैं खत्म, जब कोई भागवत सुनता है, नष्ट प्रायशु बद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। तो सुनना पड़ेगा उसके लिए, श्रवण जरूरी है, समझ गया। और श्रवण भी कैसे, अपने गाइडेंस में गुरु से पूछना चाहिए कि मैं सही से कर रहा हूँ प्रगति या नहीं कर रहा हूँ, क्या समझे हमने, क्या भक्ति, क्या हमने ज्ञान सीखा है समझा है, उसको हमें शेयर करना चाहिए गुरु से। तो इस प्रकार से जब कोई अगर श्रवण अच्छे से करता है, रीडिंग अच्छे से करता है, तो उसको ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। उस ज्ञान के माध्यम से वो अपने अनर्थों पे विजय प्राप्त करता है। जो अनर्थ है काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष ये सब, और जब अनर्थ खत्म हो जाते हैं तब जाकर के वो निष्ठा पे आता है और ब्रह्मभूत लेवल पे आता है, तब असली भक्ति शुरू होती है वास्तव में, है ना। जो इस प्रकार आध्यात्मिक रूप से स्थित होता है उसे तुरंत ही भ्रम पर भ्रम की का साक्षात्कार होता है, और वह पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है। उसे किसी वस्तु के लिए न तो इच्छा होती है और न ही शोक होता है। वह प्रत्येक जीव पर सोम भाव रखता है। इस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त तभी हो पाएगी जब हम अपनी अनर्थों पे विजय प्राप्त करेंगे। अनर्थ जरूरी है, अनर्थों पे विजय प्राप्त करना, नहीं तो हम शुद्ध भक्त नहीं बन पाएंगे, है ना। अनर्थ पे विजय प्राप्त, अनर्थ मतलब क्या, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सब पे विजय प्राप्त करना है अनर्थों के ऊपर। तो अनर्थों पे विजय प्राप्त करना सरल काम नहीं है। अब देखिए इतना अच्छी माला करते हैं, इतना बढ़िया करते हैं, तब भी अनर्थ खत्म नहीं होते एक जैसे, है ना। तो अनर्थ कैसे खत्म होंगे फिर, अनर्थ खत्म होंगे जब हम श्रवण करेंगे ध्यान से, प्रभुपाद की किताब ध्यान से पढ़ेंगे,
है ना, और गुरु के निर्देश में रहेंगे, आदेश के अनुसार चलेंगे, गुरु के आदेश के अनुसार, तब अनर्थ खत्म होंगे। गुरु के लिए, गुरु के चरणों में क्या करना चाहिए? शरणागति, है ना, और उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए जैसा वो बोलते हैं। इस प्रकार से जब हम गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, गुरु के आदेशों का को फॉलो करते हैं, एज इट इज, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, अनुशासन में रहते हैं। अनुशासन का अर्थ है कि समय पे सोना, समय पे उठना, मॉर्निंग प्रोग्राम करना दृढ़ता से, है ना, साधु संघ में आना और सेवाएं करना, श्रवण कीर्तन करना, ये सब डिसिप्लिन, समय पे श्रवण कीर्तन करना, है ना, एक भी समय व्यर्थ ना गंवाना, थोड़ा सा भी समय। इस तरह से जब हम गुरु के आदेश को पालन करते हैं, अपने मन के अनुसार नहीं, गुरु के अनुसार, तब फिर अनर्थ खत्म होते हैं हमारे, जैसे काम, क्रोध, लोभ, ये सब गुरु की कृपा से। अपनी शक्ति, अपने पास कोई शक्ति नहीं है कि हम अपने आप अपने मन को साफ कर सके, संभव नहीं है हमारे 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 लिए, खुद के लिए। ये जो है संभव केवल कृष्ण भगवान कर सकते हैं। ये चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का मार्जन कौन करता है? हरि नाम करता है। हरि नाम कौन है? कृष्ण है। हम तो गंदगी फैला दिए बस, सफाई हमारे हाथ की बात नहीं है। कई करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भरा हुआ है? कई करोड़ों जन्मों में। अब ये जो इतना गंदगी फैला चुके हैं हृदय में, इतना इतना कोयले के समान काला हो चुका है हमारे हृदय, हमारी चेतना। अब इसको सफाई हम नहीं कर सकते, एक्चुअल हमारी संभव नहीं है कि हम अपनी शक्ति से कर देंगे। हरि नाम प्रभु करते हैं, वो भी हरि नाम प्रभु कब करते हैं? यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद हो, जब गुरु प्रसन्न होंगे तभी तो करेंगे हरि नाम प्रभु भी। और हरि नाम प्रभु कब प्रसन्न होते हैं? जब कोई गुरु प्रसन्न होता है, गुरु के प्रति कोई शरणागति होता है ना, और गुरु को अपनी सेवा से संतुष्ट करता है, अपने शरणागति से उनकी सेवा करके, और उनके आदेशों को पालन करके, तब जाके भगवान का जो नाम है वो काम करता है चित्त के ऊपर, वो चित्त को शुद्ध करता है। नहीं तो नाम भी शुद्ध नहीं करता, बोले जाओ। वो ऊपर ऊपर से हरि नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन गुरु के प्रति शरणागति नहीं है, तो भगवान हरिनाम प्रभु उदासीन हो जाते हैं। उदासीन, वो बोलेंगे क्या है ना। इसलिए नाम भी लेना है तो निर्देशन में लेना है, गुरु के निर्देशन में हरि नाम लेना चाहिए, अपने मनमानी तरीके से नहीं, है ना। अगर हम, हमारा कोई माई बाप नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है हमारी, है ना, और हम खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, सॉरी मैं गलत शब्द यूज कर रहा हूँ, है ना, यही है खुले सांड की तरह घूमना। समझ के बाद कि थोड़ा सा भी किसी के प्रति शरणागति नहीं है ना, तो फिर ऐसे अवस्था में हरिनाम काम नहीं करेगा, बता दो। कई जन्म भी करोगे तो नहीं करेगा काम। शरणागति होनी जरूरी है गुरु के प्रति, तब जा करके हरिनाम प्रभु जो है वो सीरियसली समझते हैं कि भक्त जो है ये गुरु के आदेश को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है ना, हर एक चीज में सीरियस है, गुरु जैसा बोलते हैं वैसे ही करता है। सुबह जग जाता है, रात को समय पे सोता है, मॉर्निंग प्रोग्राम भी करता है अच्छे से, रीडिंग हियरिंग भी समय पे करता है, सारी सारी बातों का ध्यान रखता है, समय व्यर्थ नहीं करवाता है। तो फिर नाम प्रभु जो हरि नाम होगा ना वो अच्छा होगा, उससे फिर नाम प्रभु जो है वो क्या करेंगे? हमारे हृदय को शुद्ध करेंगे, तब अनर्थ खत्म होते हैं। और अनर्थ खत्म होने के बाद क्या होता है? फिर हम भक्ति शुरू होती है। अभी तो भक्ति प्रैक्टिस चल रही है, भक्ति का प्रैक्टिस, अभी भक्ति नहीं चल रही है। भक्ति तब शुरू होगी जब अनर्थ खत्म होंगे। इसलिए हर एक भक्त को शरणागति का अभ्यास करना चाहिए, शरणागति, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक वैष्णव के चरणों में हमारी शरणागति होनी चाहिए, है ना। और ये नहीं कि बाकी सारे वैष्णव को, एक के वैष्णव में चरणों में शरणागति है, बाकी सबको लात मार दें। सबका सम्मान, सकले सम्मान करिते सकति, देह नाथ यथायथ, सबका सम्मान करना सभी वैष्णवों का, है ना। तभी तक गायब हरि नाम सुखे, अपराध हबे हर, तभी तो हरि नाम का सुख पूर्वक ले पाएंगे, अपराध से रहित होकर। एक भी वैष्णव के प्रति अगर
द्वेष है, ईर्ष्या है, तो फिर हरिनाम सुखपूर्वक लेना बड़ा मुश्किल है ना। तो इसलिए सभी वैष्णव के प्रति हृदय में अच्छे भाव होने चाहिए, सम्मान की भावना होनी चाहिए, और फिर हरिनाम लेना चाहिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे यही बता रहे हैं, तो खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा रहेगा। तो ज्ञान की स्थिति लाभकारी है, क्योंकि यह एक ऐसा साधन है जिससे भक्ति का पद प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान की स्थिति जो है वो क्या है, भक्ति का पद प्राप्त करने के लिए जरूरी है। कोई बोलते ना, अरे यार भक्ति करो यार, ज्ञान भक्ति ज्ञान पे आश्रित नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान जरूरी है भक्ति में आगे बढ़ने। अब बिना ज्ञान के भक्ति में आगे कैसे बढ़ोगे, हैं? आपको पता ही नहीं है कि कैसे भक्ति करनी है, तो कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, संभव है? अपने आप थोड़ी बढ़ जाएंगे। नॉलेज जरूरी पता रहना चाहिए कि मैं अभी कौन से स्तर पे हूँ, आगे कौन से स्तर पे जाना है ना। ये सब पता रहना चाहिए। तो आगे बता रहे हैं कि किंतु यदि कोई सीधे भक्ति अपनाता है, तो बिना अलग प्रयास के ज्ञान प्रकट होता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनियति आसु वैराग्यम ज्ञानम चाहिए। भागवत में बताया गया कि अगर कोई सीधे भक्ति करता है, भक्ति को अपनाता है, भक्ति मतलब गुरु के चरणों में शरणागति है ना, और उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो ज्ञान अपने आप प्रकट होता भी है, ऐसा भी है, ज्ञान भी प्रकट होता है। आपको प्रभुपाद की किताब अपने आप समझ में आने लग जाएगी। आपको अलग से आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मैं तो पहले से ही ये सब मेरे को समझ में आ रहा है। नहीं तो क्या पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि हमारे पास में गुरु के प्रति शरणागति नहीं है, इसलिए। तो गुरु के प्रति शरणागति रहती है तो फिर ज्ञान समझ में भी आता है ना। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार हुई है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम तय्यद हेतुकम। भक्ति स्वतः ही हमारे भौतिक अस्तित्व के ज्ञान को प्रकट कर देती है ना। जो पर्याप्त रूप से ज्ञानी होता है वह तुरंत ही तथाकथित समाज, परिवार और प्रेम के साथ साथ अन्य सारी वस्तुओं से व्यक्ति की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो कैसे पता चलेगा कि हमें ज्ञानी हम हो गए? कब? जब हमारे समाज, परिवार और प्रेम, भौतिक समाज, भौतिक परिवार और भौतिक प्रेम के साथ हमारी विरक्ति हो जाए, इस सब में हमारे को आनंद ना आए, विरक्ति आनी चाहिए इन सब के प्रति। यानी कि आसक्त हुए पड़े हैं धृतराष्ट्र की तरह। धृतराष्ट्र जैसे अपने पुत्र मोह में पड़ा हुआ था, वैसे मोह नहीं होना चाहिए हमें अपने संतान से, अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज से मोह में की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ये जब डिटैचमेंट आता है, विरक्ति आती है हमारे को, तब मानना चाहिए कि वास्तविक ज्ञान प्रकट हुआ है ना। कृष्ण के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। बाकी अगर कोई बोल लग रहा है अरे यार मेरा घर कैसे चलेगा, बहुत टेंशन हुई है, मेरे को घर कैसे चलेगा, अरे मेरी नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा, ये होगा तो ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा, तो इसमें भक्ति में एडवांसमेंट नहीं हुआ, ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। और जब वास्तव में ज्ञान प्रकट होता है ना, तो भौतिक आसक्ति व्यक्ति रखता ही नहीं है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है इन सब भौतिक चीजों से, है ना। उसको वो विरक्त हो जाता है। विरक्त का ये नहीं कि उसका ध्यान नहीं रखता है, ध्यान रखेगा, केयर करेगा अपने परिवार का, अपने समाज का, लेकिन वो उसके प्रति आसक्त नहीं होगा, निरासक्त होके करेगा। कमल पुष्प की तरह, कमल पुष्प कीचड़ में रहता है फिर भी उससे अलग रहता है, उसके ऊपर होता है, उसको स्पर्श नहीं करता कीचड़ को। तो उसी तरह से वो भी संसार में रह के भी उसके प्रति लिप्त नहीं होगा संसार में, है ना। तो जब तक मनुष्य भौतिक जगत की इन सब वस्तुओं से लगाव रखता है, तब तक ना तो ज्ञान का प्रश्न उठता है और ना ही भक्ति का। भक्ति भी नहीं है। अगर इन सब वस्तु के प्रति लगाव रख रहा है, भौतिक जगत के प्रति लगाव है उसका बहुत ज्यादा, तो उसके अंदर भक्ति भी नहीं है। किंतु सीधे भक्ति में सेवा करने पर मनुष्य ज्ञान और व्यक्ति दोनों से पूरी तोड़ता है। इस पर मनुष्य का जीवन सार्थक बन जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने 25वां अध्याय पूरा कर लिया। अभी 26वां अध्याय का हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, मंडे से करेंगे। इसका नाम है राजा पुरंजन का अखेट के लिए जाना।
और रानी का क्रुद्ध होना। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न है जो हमने चर्चा किया तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसको हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर दिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, सतोगुण से ऊपर उठना मतलब? क्या बोल रहे हैं? सत्वगुण से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण आपको जी, प्रश्न है किस? हाँ बोलिए, दोबारा आवाज। बोलिए। प्रभु जी, सतोगुण से ऊपर उठना मतलब क्या होता है? सतगुण से ऊपर उठने का मतलब ये होता है कि सतगुण के ऊपर उठ गए। सतगुण में क्या होता है, व्यक्ति अपने व्यक्ति जो है वो सतगुण के प्रति उसको आसक्ति हो जाती है ना। मतलब कि वो जो है अध्ययन करेगा, अध्ययन करता है, ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करता है, सुबह उठ भी जाता है जल्दी, है ना, तो सतगुण में रहता है। अच्छा, खाने में भी वो सतगुणी खाना, सतगुणी चीजें खाता है ना। लेकिन उससे असक्त हो सकता है वो उसमें। लेकिन उससे ऊपर उठने का मतलब क्या है कि गुरु जो बोल रहे हैं वो करना। उससे भी आसक्ति नहीं है कि सतगुण से मतलब उसको, वो सतगुण में भी वो आने के बाद वो कार्य वो करता है जो कि गुरु बोल रहे हैं, गुरु के अनुसार जीवन जी रहा है। मतलब उसका उसका जो है सतगुण से आसक्त नहीं है वो गुणों, वो वो जो है, जैसे सुबह हम जल्दी जग के हम जो है जग रहे हैं। क्यों जग रहे हैं? क्योंकि गुरु ने कहा है, इसलिए प्रभुपाद ने कहा है सुबह जगने के लिए, इसलिए जग रहे हैं, है ना। क्यों हम मंगल आरती करना, सुबह 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 मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुरु ने बोला है। तो गुरु के आदेश के अनुसार हमारे जीवन, हमारा जो है समय अगर जा रहा है हम, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हम तीनों गुणों के अनुसार नहीं चल रहे हैं। किसके अनुसार चल रहे हैं? तीनों गुणों से ऊपर, यानी गुरु, गुरु के आदेश के अनुसार चल रहे हैं। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? तीनों गुणों से ऊपर हो गया। तो ये तीनों गुणों से ऊपर उठने का मतलब यही है कि जिसको बोलते हैं कि जिसको बोलते हैं शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व में रहना, जिसमें रजोगुण और तमोगुण का लेश भी नहीं है। तो ऐसा शुद्ध सत्व तभी प्रकट होता है जब कोई गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करता है। 24 घंटे गुरु के अनुसार, गुरु के आदेश के लिए ही उसको विचार आ रहा है, और कोई भौतिक विचार नहीं आ रहा। अपने अपने लिए नहीं सोच रहा है वो कि मेरे को कैसे संतुष्टि मिलेगी, गुरु के अनुसार सोच रहा है। जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद जी तीनों गुणों से परे थे। क्यों थे? क्योंकि वो 24 घंटे यही सोचते थे कि कैसे मेरे गुरु महाराज के आदेश का मैं पालन करूं, कैसे मैं पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करूं। उनके आदेश मिला था उनको अपने गुरु महाराज से कि पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। तो प्रभुपाद जी हमेशा यही सोचते थे 24 घंटे, हाउ कैन आई एबल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया था प्रभुपाद जी को कि आप जो है बुक छापिए, प्रिंट कराइए, है ना, और आप जो है विदेश में जाके प्रचार कीजिए। प्रभुपाद जी दो चीजों में लगे रहते थे। प्रभुपाद जी जो है बुक्स लिखने में लगे रहते थे 24 घंटे, है ना। जब भी समय मिल रहा है अपना बुक लिख रहे हैं, अपना किताब ट्रांसलेट कर रहे हैं, है ना, और प्रचार कर रहे हैं 24 घंटे प्रीचिंग में, मैनेजमेंट प्रीचिंग इसी में, है ना। तो ये जो है तीनों गुणों से परे है, गुणों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 2 घंटा सो रहे हैं केवल प्रभुपाद जी रात में केवल। क्यों? क्योंकि गुरु ने आदेश दिया है, इसलिए गुरु के आदेश को फॉलो कर रहे हैं। तो जब वक्त गुरु के आदेश के अनुसार चलता है, उनका पूरा जीवन अगर गुरु के आदेश पे आधारित है, तो फिर वो तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है, तब वो शुद्ध सत्व में जा सकता है। और अगर वो थोड़ा सा भी अगर अपने विषय में सोच रहा है कि मेरे को किससे शांति मिलेगी, मेरे को किससे सुख मिलेगा, सब है ना, मेरे को क्या अच्छा लगता है, तो वो भी यहाँ तक कि वक्त ये भी सोचते हैं कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही सेवा करूंगा, तो भी वो क्या हो गया? गुणीभूत भक्ति कर रहा है वो, सतगुण गुणीभूत भक्ति। वो गुणी में उसकी भक्ति भी गुणों में चल रही है। अगर वो ये सोच के कर रहा है कि मेरे को जो अच्छा लगता है वही मैं सेवा करूंगा, गुरु को भी वही बोलना पड़ता है जो जिसको वो अच्छा लग रहा है। और अगर गुरु ये सोच रहे कि अगर मैं इसको कुछ बोल दूंगा तो ये भाग जाएगा छोड़ के, है ना,
तो ये वो नहीं कर पाएगा, या गुरु भी मतलब गुरु के प्रति उतना शरणागति नहीं है, तो फिर वो जो है गुरु में भक्ति कर रहा है, वो उसकी भक्ति जो है गुणीभूत भक्ति है। सतोगुण में हो सकता है भक्ति कर रहा हो, लेकिन गुणीभूत भक्ति कहलाएगी उसकी, वो भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं कहलाएगी। शुद्ध भक्ति का अर्थ यह है कि वो प्योरली ही इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन 24 घंटे, है ना, गुरु के आदेश का। तो गुरु ने बोल दिया कि आपको मतलब अपना पूरा दिन जो है शेड्यूल बना के चलना है, और आपको अपना दिन का शेड्यूल बना, तो हमें शेड्यूल के हिसाब से अपना शेड्यूल बना के सेवा करना चाहिए। गुरु ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको ये सेवा करनी, तो उस सेवा को हमें सीरियस लेना चाहिए, गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए उसको। अगर हम भूल रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को और अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं, है ना, समय का व्यर्थ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि समय कहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब हमारी भक्ति जो है वो तीन गुणों से परे नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। तीन गुणों से परे भक्ति तभी होती है जब हम 24 घंटे कॉन्शियस है, एकदम ध्यान दे रहे हैं कि हमारा कृष्ण, हमारा जो है गुरु की सेवा से हम पीछे ना हटे, और हम उनके लिए ही जीवन जी रहे हैं, उनके प्रति ही हम प्रयास कर रहे हैं, गुरु के लिए ही दौड़ रहा है, गुरु के लिए ही सब कुछ कर रहा है। दैट्स मतलब है कि तीनों गुणों से परे हो जा रहा है ना। तो इस तरह से हमें किसी ना किसी का तो दास बनना ही पड़ेगा, तो मन का दास बनना ही पड़ेगा, तो गुरु का दास बनना पड़ेगा, तो गुरु का दास बन, ना कि मन का, है ना। मन के दास बनेंगे तो हम सब गुणों में रहेंगे, तीनों गुणों में, और परे होने का मतलब है कि गुरु के दास बन जाए या कृष्ण के दास बन जाए, तब हम क्या हो जाएंगे, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न है? यस, हाथ उठाए, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दादा प्रणाम। हाँ, कौन है? हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे बोलिए। कृष्णा। आप इसको रिपीट क्यों हो रही है आवाज? बोलिए बोलिए। प्रभु जी मैं हरे दे दीजिए, बोलो बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी।